जिनका ट्रांसफ़र आज से 2 महीना पहले किया गया, या अखबारों में निकला, लिस्ट निकला, उनको भी स्कूल नहीं मिला। क्या गारंटी है कि आपने ट्रांसफ़र किया है? और अगर स्कूल नहीं दिया है तो जहां काम कर रहे थे वहीं ना वो ज्वाइन अभी किए हुए हैं। क्या गारंटी है कि शिक्षकों को भी ठगते ठगते चुनाव में आप इनका इस्तेमाल करें? चूँकि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपदा में ही अवसर ढूंढती है, तो इस अवसर का वो लाभ उठा करके भाई ट्रांसफ़र कर दिए, आज स्कूल दे रहे हैं, कल स्कूल दे रहे हैं, और आप चुनाव में उसका इस्तेमाल कर लें और बाद में एक लाइन में आप कह दें कि भाई जो ट्रांसफ़र किया गया था वो रद्द किया गया, जो जहाँ है वहीं रहेंगे। जब तक आपने स्कूल नहीं दिया तब तक कैसे कहा जाए कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। बिहार चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए हैं। तमाम पार्टियां जोर शोर लगा रही है। भाकपा माले भी लगातार दावे कर रही है। कई दौर की बैठकें भी महागठबंधन में हो गई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है वो जनसुराज का। जनसुराज जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को अपने पाले में लाया और अगले ही दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले उदय सिंह, जो कि पूर्णिया से 2 बार के सांसद रहे हैं, उन्हें बना दिया गया। एक तरफ तेजस्वी लगातार A to Z की बात करते हैं और राजपूतों को साधने का प्रयास करते हैं। बीजेपी से लगातार राजपूत खफा भी हैं। यही वजह है कि तेजस्वी राजपूतों को साधने में लगे थे, लेकिन जनसुराज ने राजपूत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कितना प्रभावी होंगे, कितना नुकसान महागठबंधन को होगा, इसी बात पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव। सर, कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, राजपूतों को लेकर के ज़्यादा इन दिनों हमदर्द बने हुए हैं और कहते हैं कि भागीदारी भी उस हिसाब से दी जाएगी, और प्रशांत किशोर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत को बना दिए। कितना नुकसान होगा फिर? भाई साहब, सवाल है आपका। इसको हम लोग देहात में कहते हैं जे न पूछे वो काऊ बाबा। तब ऐसा विषय आप लाए हैं, कोई चर्चा नहीं है जिसकी पूरे बिहार में, कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो इस पर हम लोग क्या बोलें? कोई चर्चा नहीं। यहाँ तो पूरे बिहार के अंदर एक ही मुद्दा है कि 20 साल से जो एनडीए की सरकार चल रही है और उस सरकार को पूरे बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अब इससे ज़्यादा अब नहीं हम झेल पाएंगे, और 2025 में सरकार बदलने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अब ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कुछ कोशिश कर रही है, कुछ नए नए लोगों को खड़ा करेगी, कुछ नई नई पार्टियां बनेंगी, कुछ नई जो है ये होगा ताकि भ्रम पैदा हो। लेकिन पूरा बिहार तैयार है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के लिए पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन की ओर से भी चल रही है, तो इससे ज़्यादा तो कुछ बिहार में है नहीं। लेकिन बिहार में लगातार अपराधियों का बोलबाला है जी। चाहे वो आसियाना में देखिए गोली दिन दहाड़े मार दिया गया, कंकड़बाग में ऐसा मामला सामने आया है, लूटपाट कर दी जा रही है, मर्डर कर दिया जा रहा है। आखिर बिहार में कानून व्यवस्था कहाँ चला गया? इसीलिए तो बदलना है इस बिहार को, इसीलिए तो आए दिन हत्या, अपराध, लूट, भ्रष्टाचार चरम पर है। एकदम छूट करके अफसरशाही, कहीं वीडियो पकड़ा रहे हैं, कहीं सीओ घूस लेते पकड़ा रहे हैं, और बड़े बड़े पदाधिकारी तो आपने देखा कि नीतीश जी के जो सबसे करीब रहने वाले पदाधिकारी थे, संजीव हंस, जेल के अंदर हैं। तो हम कह रहे हैं कि एकदम नीतीश कुमार जी अब कहिए कि उम्र के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये आपदा है बिहार के लिए कि एक बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का उम्र बढ़ गया है, और उम्र बढ़ने के बाद किसी को भी हो सकता है भूलने की बीमारी, उटपटांग बातें करने की बीमारी, मानसिक संतुलन का खो जाना, ये आम बातें हैं, और वही नीतीश कुमार के साथ हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत दिन से ये सलाह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को अब आराम की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी को, चूँकि वो हमेशा आपदा में अवसर ढूंढती है, तो ये आपदा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अवसर के रूप में ढूंढ रही है, और इसीलिए
आज पूरे बिहार के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। अपराधी बेखौफ हैं, हत्या, बलात्कार, अफसरशाही चरम पर है। मैं जहानाबाद से हूँ। जहानाबाद में 1 महीना के अंदर 4 पुलिस कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर लिया। कैसे कर लिया? 4 कांस्टेबल, जिसमें एक जेल सिपाही, एक महिला भी शामिल है। और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो परिवार के मत्थे मढ़ दे रहे हैं। पारिवारिक तनाव था, ये काम आपके यहाँ कर रहा था तो क्यों पारिवारिक तनाव था? और अगर पारिवारिक तनाव रहा होगा तो आपने समय पर छुट्टी नहीं दिया होगा इलाज के लिए, जिसके कारण उसको आत्महत्या करना पड़ा। तो ये पूरा एक उदाहरण है अफसरशाही का, माने बेलगाम है। और इसके कारण अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, और बेरोजगारी, पलायन, ये तो चरम पर रहा ही है। गरीबी आर्थिक गणना में उभर कर आ ही गया है सामने कि 34% परिवार 6,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है। और 20 साल से न्याय के साथ विकास की बात सरकार करती रही है। इसके साथ साथ 63% लोग, पूरे में 63% लोग की आमदनी 10,000 के अंदर है और महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर का कीमत आप देख लीजिए। और ऐसे स्थिति में बिहार लगातार मांग कर रहा है ये सरकार से कि अभी तक तो आपने न्याय किया नहीं, लेकिन अब न्याय कीजिए। और ये न्याय का तरीका यही होगा कि आप पुराना बिजली बिल सब माफ़ कर दीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए, वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाइए, आशा, रसोईया, ये जो स्कीम वर्कर में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जिनका आप शोषण कर रहे हैं, इनका सम्मानजनक मानदेय दीजिए। ये पूरा बिहार मांग कर रहा है। और सरकार उल्टा मांग करने वालों पर मुकदमा, मांग करने वालों की बर्खास्तगी है। बिजली बिल माफ़ करने की बात हो रही है, यहाँ स्मार्ट मीटर ठोका जा रहा है। वृद्धों के साथ, विकलांगों के साथ, विधवाओं के साथ 400 रुपया देकर के मजाक उड़ाया जा रहा है। जबकि एक तरफ करोड़ों के लूट सामने आ रही है, छापेमारियां हो रही है तो करोड़ों रुपये मिल रहे हैं। तो ऐसी हालात में ही बिहार की जनता ने मन बनाया है कि 2025 में सरकार बदलेगी, बिहार बदलेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल रहेगा सर, युवाओं और छात्रों के लिए लगातार भाकपा माले बढ़ चढ़कर उनके लिए हिस्सा ली है। TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, लगातार लाठी भी खा रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर से शिक्षक परेशान हैं। बाकी जिलों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, लेकिन अभी तक 1,70,000 में कल 11,000 मात्र शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ और पटना को फिर भी होल्ड करके रख दिया गया है। तो आखिर TRE 3 का सप्लीमेंट्री भी नहीं जारी की जा रही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं किया जा रहा, शिक्षा विभाग आखिर कर क्या रही है? आप तो इतना बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है, हम तो समझते हैं कि भी एक नाटक है। जिनका ट्रांसफ़र आज से 2 महीना पहले किया गया, अखबारों में निकला, लिस्ट निकला, उनको भी स्कूल नहीं मिला। क्या गारंटी है कि आपने ट्रांसफ़र किया है? और अगर स्कूल नहीं दिया है तो जहां काम कर रहे थे वहीं ना वो ज्वाइन अभी किए हुए हैं। क्या गारंटी है कि शिक्षकों को भी ठगते ठगते चुनाव में आप इनका इस्तेमाल करें? चूँकि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपदा में ही अवसर ढूंढती है, तो इस अवसर का वो लाभ उठा करके भाई ट्रांसफ़र कर दिए, आज स्कूल दे रहे हैं, कल स्कूल दे रहे हैं, और आप चुनाव में उसका इस्तेमाल कर लें और बाद में एक लाइन में आप कह दें कि भाई जो ट्रांसफ़र किया गया था वो रद्द किया गया, जो जहाँ है वहीं रहेंगे। जब तक आपने स्कूल नहीं दिया तब तक कैसे कहा जाए कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया? दूसरी सवाल है कि आप तो TR-3 की बात कर रहे हैं। TR-3 से लेके BPSC तक लोग लाठी खा रहे हैं इस सरकार में। ये तो कुछ नीतीश कुमार के जो सिरफिरे ऑफिसर थे, जिसके कारण हमारे जो बहाल लोग हुए वो सैकड़ों किलोमीटर दूर जा कर के हैं, और वो तो मुख्यमंत्री को भी नहीं सुनते थे। तो ऐसी स्थिति, अफसरशाही की शुरुआत तो उस समय ही हम लोगों ने देखा। तो हम इसी सब के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब गिड़गिड़ाने का वक्त कहाँ है। चाहे वो TR-3 के हमारे स्टूडेंट्स हो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो BPSC के लोग हो जिनके साथ अन्याय हुआ है, अभी भी कोर्ट कचहरी की वो बात कर रहे हैं। तो अब गिड़गिड़ाने का वक्त नहीं है, अब फैसला आपके हाथ में है। आप फैसला कीजिए और इस सरकार को बदलिए, बिहार को बदलिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए।
तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव, जिन्होंने कहा कि यह वक्त आ गया है सरकार बदलने का। न युवाओं का सुना जा रहा है, न महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों का सुना जा रहा है। 400 रुपया पेंशन देकर उनका मजाक बनाया जा रहा है, तो वही अभ्यर्थी न्याय के लिए लाठी खा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।